Please subscribe to my channel MIG Teaching and don't forget to press the bell icon to get the new notification. Hello students, in the last class I had given you some homework. So this is the class for Hindi medium and Urdu medium students, and already for the Kannada medium students I have uploaded the class. So this is the class. ये जो क्लास है ये हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका जो मीनिंग्स है वो एक्सप्लेन किया हुआ था। So am, where we are using am. Next, I am sorry for what I have done. Then is, तो use is used, इसका जो उपयोग है वो एक वचन में किया जाएगा और जो वाक्य है वो वर्तमान काल में रहेगा और उसके साथ साथ वर्तमान काल निरंतर में रहेगा। नेक्स्ट, आर का उपयोग के बारे में भी मैंने बताया था। बहुवचन में किया जाएगा और वो एक वचन सेंटेंस जो है वो बहुवचन में होगा और वर्तमान काल होगा और उसके साथ साथ वर्तमान काल निरंतर में यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। वास का इस्तेमाल अतीत में होगा और जो एक वचन होगा उन वाक्यों में इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट, वर का इस्तेमाल बहुवचन में होगा और जो वाक्य होंगे वो अतीत काल में होंगे और अतीत निरंतर काल में होंगे। इसी तरह उर्दू में ये वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो सेंटेंस है वो फ़ेल हाजी फ़ेल हाल में होगा और फ़ेल हाल जारी में होगा। ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस जो है वो जुमला जो है फ़ेल हाल में होगा और फ़ेल हाल जारी में होगा। नेक्स्ट, वास का इस्तेमाल जो है वो वाहिद के लिए किया जाएगा और सेंटेंस जो है फ़ेल माजी जारी में फ़ेल माजी या फ़ेल माजी जारी में होगा। नेक्स्ट, वर्ग का जो इस्तेमाल है वो जमा के लिए किया जाएगा और जो जुमला है वो फ़ेल माजी में होगा या फ़ेल माजी जारी में होगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जो आज मैं यहाँ पर आपको फिल कराऊंगा। तो सबसे पहले माई फादर, तो ये जो है ये एक वचन में है और ये वाहिद में है, तो हमें यहाँ क्या फिल करना है? ईज़ फिल करना है, तो यहाँ पर ईज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, वी जो है बहुवचन है, जमा है, तो यहाँ पर आर हम फिल कर देंगे। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिल, ये जो है सिंगुलर है, वाहिद है, एक वचन है, तो यहाँ पर ईज़ आएगा। अनिल इज़ डूइंग, अनिल इज़ डूइंग। ये सेंटेंस जो है निरंतर काल जो है ओके, भविष्यत काल जो है निरंतर काल फ़ेल हाल जारी में है, तो अनिल इज़ डूइंग हिज होमवर्क। ओके। नेक्स्ट, ये जो है प्रोफेशंस के लिए यूज़ किया जाएगा। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सो ये बहुवचन है। सो बॉयज़ आर प्लेइंग
cricket. Boys are playing cricket. Next, I, again ये profession है. I am a dancer. Next, he singular है, तो यहाँ पर ये he is a thief. He is a thief. A buffalo तो singular है, वाहिद है, एक वचन है. is grazing the meadow. There, okay, is because वजह क्या है, crow singular है. अगरचे crows होता there are ये नहीं आता जब अगरचे crows होता, लेकिन अब जो है तो अब जो है there is a crow. There is a crow. Next, parents plural है. My parents are in Bangalore. So this is about the slide. Next, fill in the blanks with is not, are not, am not. For example, अगरचे आपके father farmer हैं, तो my father is a farmer, you can write. If your father is not a farmer, so you can write my father is not a farmer. So we are not friends. We are not friends. We are not friends. So next, Anil is not doing his homework. Okay, next, I am not a teacher. I am not a teacher. Next, boys are not playing cricket. Why? किस वजह से हम यहाँ पर ये एंटर कर रहे हैं? तो he is asking fill in the blanks with is not, are not, am not. So next, I am not a dancer. Next, he is not a thief. ये क्या है? He is not a thief. Next, ये जो है a buffalo is not grazing the meadow. There is not a crow on the tree. There is not a crow on the tree. Next, my parents are not in Bangalore. Okay, somewhere else. Your parents might be in Mumbai or somewhere else. So here are some examples. So how to make the questions? For example, I said I am a teacher. So here I dash a teacher अगरचे बोला जाए तो आप वहाँ क्या फिल करेंगे? I am a teacher. ओके, अगरचे उसी को प्रश्न करना है या सवाल करना है तो ये जो am है, तो जो am को हम इनिशियल पोजीशन में ले लेकर आकर लिख दें तो वही प्रश्न हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वही सवाल हो जाएगा. am I a teacher? am I a teacher? This will be a questions. So we are not using, हम यहाँ पर WH और HW क्वेश्चंस का यूज नहीं कर रहे हैं. What are you? Okay, what is your profession? So in this auxiliaries only, auxiliaries का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं? So am I a teacher? इसका जो कन्नड़ा मीडियम का जो वर्जन है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. मैं उसका लिंक आपको वहाँ पर दे दूँगा. He is a good boy. He is a good boy. So is he a good boy? For example, you know he dash a good boy. So अगरचे इसे हम is को अगरचे इनिशियल पोजीशन में डाल दें तो is he a good boy. Next, you are late. So next is are you late. Next, the boys are happy. Are the boys happy? In this, इस तरह हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चंस बना सकते हैं. Next, here negative questions. For example, I am. For example, you are not teacher. Or if you are something else, so you can say I am not a teacher. Okay, making questions.
am I not a teacher? Am I not a teacher? So for example, I am a teacher. Okay, not leave it, उसे छोड़ दें. Am I a teacher? Okay, am I a teacher? So he is not a good boy. Is he not a good boy? Okay, somebody is telling. Three persons are speaking here. Okay, 1, 2, 3. Okay, here this person is telling to this person. Okay, he is not good. Here someone is standing here. Someone is standing. Okay, you assume it. कोई ठहरा हुआ. Okay, ये जो person है इस person के मुताल्लिक़ कह रहा है he is not a good boy. So this person will ask to this person, is he not a good boy? To get the confirmation. अगर चाहे अब हमको कोई क्या तो कह दे, कुछ बात कह दे, तो हम कंफर्मेशन के लिए थर्ड पार्टी को पूछते हैं. तो इसी तरह यहाँ पर जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. Is he not good boy? Already because he is telling that he is not good boy. So here after getting confirmation from the third party, we will get satisfied. Okay, that this boy is not good. Okay, like that one. You are not late. Are you not late? Okay, the boys are not happy. Are the boys not happy? Okay, write the questions using is, are, am. Okay. Okay, first one. My father dash a farmer. Is my father a farmer? Is my father is not my father a farmer? So here next we are having what? We slash friends. We are friends. We are friends. We are friends. So next is, that is here we are not, okay, sorry, we are friends, this one. Okay, what we have to do it. So here the answer will be we are friends. Okay, the questions will be a capital, are we friends? Are we friends? Are we friends? Next, are not we friends? Okay, are not we friends? This is the way we have to fill it here. This is the way we have to fill it. Okay, next one. Anil doing his homework. Anil is doing his homework. Okay, that is the right answer. So making the question, is Anil doing his homework? Is not Anil doing his homework? This will be the answer for this one. Next, I slash a teacher. I am a teacher. Here am I a teacher? Am not a teacher. Am not I a teacher? Okay, next one is boys slash playing cricket. Boys are playing cricket. Are boys playing cricket? Are not boys playing cricket? This will be the answer. I slash a dancer, that the answer is I am a dancer. Here how we are making question means, am I a dancer? Am I a dancer? Am not I a dancer? Okay, okay, it is not erasing. It is not erasing. Okay, leave it.
Okay, next one is arrows in color. This is okay. Next one. Okay, he dash a, he slash a thief. Okay, that is he is a thief. Okay, take the pointer. Let us take this one. Okay, he is a thief. Is he a thief? Okay, is not he a thief? Is not he a thief? Next one is a buffalo slash grazing the meadow. A buffalo is grazing the meadow. इस तरह लिखा जाएगा. उसका क्वेश्चंस जो है, उसका जो सवाल है, उसका प्रश्न है, is a buffalo grazing the meadow? Is not a buffalo grazing the meadow? Next one is there is a crow on the tree. The right sentence is okay. Making question, is there a crow on the tree? Next, is not there a crow on the tree? Next one is my parents are in Bangalore. Okay, are my parents in Bangalore? Are not my parents in Bangalore? This is about this one. Next, use of, last time I have explained you. Okay, I am happy, I was happy, he is happy, he was happy, she is happy, she was happy. For example, today, आज जो आप हैं happy, तो tomorrow what you will be? You will become unhappy. So you will say I was happy yesterday, like that one. Okay, you are happy, you were happy, they are happy, they were happy, we are happy, we were happy, Yasmin is happy, Yasmin was happy, the girls are happy, the girls were happy. So this is about filling the blanks with was and were. Okay, here the child, okay, singular having. So this is for ये जो यूज़ जो किया जाएगा ये सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए, और वो जो फेले माजी में होगा. सो एक वचन के लिए और वो अतीत काल के लिए. नेक्स्ट वर जो है वो जमा के लिए, बहुवचन के लिए, और जो सेंटेंस होगा वो फेले माजी में होगा, फेले माजी जारी में होगा. ये अतीत काल के लिए होगा या अतीत काल निरंतर के लिए. द चाइल्ड वॉज सिक. ओके, द रिवर सिंगुलर वॉज डीप. ओके, if it is not a perennial river, so here what will be? It will dry it up. Okay, they plural, they are far, sorry, this is erase it, erase all. They were farmers, they were farmers. The horse was strong, now it has become old. बूढ़ा हो चुका है, ज़ईफ हो चुका है. सो नाउ इट इज़ नॉट स्ट्रांग दैट मच. द गर्ल्स, ओके, प्लूरल, वर सैड, नाउ दे आर वेरी हैप्पी दैट द एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड. मिशा was my friend, okay, because now she has quarreled. Okay, here next this meanings I had given you to. So very important, I will tell you this time I have brought you 10 meanings. From next onwards I will bring you only, okay, how many? 5 meanings. My meanings are very important because without these it is not possible to learn the language. Okay, आप अगर चाहें क्या हम सिर्फ सेंटेंस को बाहर कर लें, no, it will not bring you concrete step. So concretely you will not learn. So if you want to learn in a perfect manner means meanings are very important. So my each class by class I will teach you. So abandon, so हिंदी में इसको कहा जाएगा छोड़ देना, उर्दू में इसको कहा जाएगा तर्क करना, जिसका V1 होगा V2 abandon. Okay, next abandon, next abandoned.
ओके नेक्स्ट अब्डिकेट, जिसे उर्दू में छोड़ देना, ये तख्त छोड़ना। ओके नेक्स्ट हिंदी में इसको त्यागना, abdicated, abdicated, abdicating, so this will be abdicating. So next abduct, जिसको हिंदी में अपहरण कहेंगे और उर्दू में अगवा करना, abducted, abducted, abducting, so it is not okay showing. I will show you. Let me in this Discord. Okay, here I am. Okay, next abduct, abducted. नेक्स्ट abhor, जिसे उर्दू में नफ़रत, ओके इसे हिंदी में जो है गिरना करना कहेंगे। सो यूज़ द पेंसिल इंसर्ट। ओके नेक्स्ट abhorred, abhorred, abhorring. नेक्स्ट abolish, abolish को हिंदी में समाप्त करना कहेंगे, दिस वन। नेक्स्ट उर्दू में ख़ातिमा करना। In English, abolished, this is V2, it is going to become abolished. Next abolished, abolishing. Next abscond, जिसे उर्दू में मफरूर, मफरूर हिंदी में इसको फरार होना, फरार, abscond, absconded, absconded, absconding. नेक्स्ट abstain, जिसको हिंदी में बचना, उर्दू में परहेज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव abstained फ्रॉम द वोटिंग। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पर अपनी राय पेश करना है, तो दोनों जो पार्टी हैं आपके चहीते हैं, तो उस मौके पर आप क्या कहेंगे, abstained। ओके कुछ नहीं करेंगे, परहेज करेंगे, abstained, abstaining। नेक्स्ट दिस इज़ एक्सेप्ट, जिसको उर्दू में कबूल करना, इन इंग्लिश में हिंदी में स्वीकार करना, स्वीकार करना। ओके दिस वन स्वीकार करना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। नेक्स्ट दिस इज़ अकोमोडेट। ओके इसको हिंदी में समयोजित करना, दिस इज समयोजित करना। ओके इन उर्दू जगह देना। दिस इज V2 इज अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड, अकोमोडेटिंग V3। ओके V3 V1 प्लस है। सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसका यूजेजेस में बताऊंगा किस तरह ये फ़ायदा करेंगे। नेक्स्ट अक्यूज़, ओके उर्दू में इल्ज़ाम लगाना, हिंदी में आरोप। ओके अक्यूज्ड, ओके अक्यूज्ड, accusing, these are the meanings. So meanings are very important. Next here one okay picture having a hot day. So I told you to memorize. तो मैंने आपसे कहा था कि इसको मेमोराइज करें। मेमोराइज करने के साथ साथ आप मेमोराइज करने के बाद ये स्टोरी को मिरर के सामने ठहर कर आप बोलेंगे। It was a hot summer day. It was very close. No wind was. Why I have taken this story means here was and were having. यहाँ पर क्या है, ये स्टोरी में was and were का यूजेज किया है। जब तक आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे, सम वर्ड्स, सम सेंटेंसेस जो है आसानी से बोलने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मेमोराइज, इट विल, व्हाट विल हैपन मीन्स इट विल गेट आर्टिकुलेशन। आपके जो अंग्रेज़ी की जो है उसमें क्या है, आर्टिकुलेशन आएगा, शिफाफपन आएगा। नेक्स्ट ओके दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट। ओके हियर दिस इज द स्टोरी। सो थैंक you for watching. Please subscribe and share. So I am watching. Please tell to others. Okay, each class I will upload from now onwards because I was very busy in some duties. So in this COVID situation, please wear mask, maintain social distance, take vaccine. Okay, thank you one and all.